अभी सीमांचल के अंदर एक वाकया मेरे सामने में पेश हुआ, और वाकया क्या है कि एक शख्स माँ बाप के साथ कुछ बातें हो गई थी जिसकी वजह से उनकी माँ को उसने लात मार दिया, और उसके सामने में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। माँ को चाहे आप बुरा भला कहें, चाहे आप कुछ भी करें, फिर भी माँ आपको बद्दुआ नहीं दे सकती है, बाप आपको बद्दुआ नहीं दे सकते हैं। ए लोगों, दुनिया के अंदर सिर्फ वाहिद हस्ती यही है कि सजदे की हालत में और नमाजों की हालत में और इसी तरह से जहाँ कहीं भी अल्लाह तबारक व तआला से रूबरू होते हैं तो ये फौरन कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला हमारी औलाद को तू बुलंदी पर रख, अल्लाह तबारक व तआला हमारी औलाद को तू बुलंदी पर ले जा। यही हस्ती है, इसके अलावा दुनिया के अंदर कोई हस्ती नहीं है कि आपको बुलंदी पर देखना चाहे। हर इंसान आपको गिराने के चक्कर में लगे हुए हैं, लेकिन यही हस्ती है, यही माँ बाप है कि आपको सिर्फ और सिर्फ उंगली पकड़कर चलाना सिखाती है। ये आपको चलाने के लिए बताते हैं, चलाते हैं और बुलंदी दिखाते हैं कि ये बेटा देखो ये बुलंदी है, इस पर चढ़ना है, तुम्हें अपना नाम रोशन करना है और इसी तरह से तुझे और मुझे एक साथ में जन्नत में रहना है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, इसी वही वाकया कि उसके बाद उसकी माँ को उसने भरी मजलिस के अंदर लात मारना ही था कि उसके बाद उसकी माँ की जुबान से निकली कि अल्लाह तबारक व तआला तेरी भला करे, अल्लाह तबारक व तआला तेरी भला करे। 3 दिन से 4 दिन गुजरा, अचानक फजर की नमाज पढ़ने के बाद उस माँ का इंतकाल हो जाता है, और उसके बाद इंतकाल होने के बाद जब ये माँ दुनिया से रुखसत हो जाती है तो वह औलाद दौड़कर जाकर पैर पकड़ लेते हैं और पैर पकड़कर गिड़गिड़ाना शुरू कर देते हैं, ये माँ मुझे माफ कर दे, दुनिया के अंदर तुमने उस माँ के लिए खिदमत करने का मौका नहीं मिला, तुम्हें उसने सुलूक करने का मौका नहीं मिला, और दुनिया से जाने के बाद हर इंसान ये एहसान जतलाते रहता है, कहते रहता है कि हमारे माँ बाप के लिए हम मस्जिद में क्या दे, लोटा दे, बदला दे, कुरान दे, चटाई खरीद कर दे या पंखे लगा कर दे, हम क्या करें। दुनिया के अंदर जब जिंदा रहता है तो इंसान खिदमत नहीं करता, उनके साथ हुस्न सुलूक नहीं करता है, और मरने के बाद वो दान और खैरात करना शुरू कर देता है। लोगों, जरा ज़हन पे बिठाओ तो सही कि उस माँ बाप के साथ आपने दुनिया के अंदर खिदमत नहीं किया, उसके साथ हुस्न सुलूक नहीं किया, और मरने के बाद आपने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया कि अगर ये दे दे तो क्या होगा, वो दे दे तो क्या होगा। बोले वाला कुछ नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर कहा है, लोगों, जब वो बुढ़ापे के उम्र पर पहुंच जाए तो तुम उसके साथ हुस्न सुलूक करना, उनकी खिदमत करना, उनके साथ अच्छे बर्ताव करना, उनके सामने आजिज़ी के बाजू को बिछा देना और दुआ करना, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ए रब तू उन दोनों पर वैसा ही रहम फरमा जैसा कि तूने छोटा और बचपन में हमें पाला है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, उसके बाद मैं उसी जगह पे रहता था, वो तेल लेकर आया दौड़ता हुआ। उसकी माँ के इंतकाल के बाद चंद दिन जब गुजर गए तो वो दौड़ता हुआ आया मेरे पास और कहा कि तेल पड़ कर दीजिए। मैंने कहा क्यों? कहा इसलिए कि मेरे जिस्म में तकलीफ इतनी ज्यादा हो रही है और ऐसा लगता है कि पिंजरे के अंदर किसी सांप को बांध दिया, सांप को अंदर में डाल दिया गया हो और उसके दोनों जबड़े को पकड़कर बीच में रॉड लगाकर लोहे का रॉड लगाकर बीच से फाड़ा जा रहा। इस तरह की मुझे तकलीफ होती है, पूरी रात सो नहीं पाता हूँ, बेचैनी होती है। जहाँ कहीं भी काम के लिए जाता हूँ ऐसा लगता है कि मेरे सर पे कोई मार रहा है। इस तरह से होना शुरू हो गया। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये मैं दूसरी जगह का वाकया नहीं बता रहा हूँ, ये हमारे करीब कुर्ब जवार की बात बता रहा हूँ मैं कि माँ बाप के साथ अगर किसी ने इस तरह की किया, अगर माँ बाप के साथ उसने सुलूक नहीं किया, जमीन के चक्कर में माँ बाप को घर से निकाल दिया, तो इस बात को याद रखो, दुनिया और आखिरत दोनों में नाकामी, दुनिया और आखिरत दोनों में अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों के लिए सख्त अज़ाब और सख्त वईद बताया। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, इसीलिए हमें करना क्या, माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करना है, उनके हुकूक को अदा करना है और उनकी खिदमत करना है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। या अल्लाह तबारक व तआला
ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ یا اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے جتنے بھی لوگوں نے قرآن اور حدیث سے ماں باپ کے حقوق کے بارے میں سنا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔